जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की असीम कृपा और ब्लेसिंग्स सदा उनकी प्यारी संगत जी पर बनी रहे। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ ज्योति आद्या जी द्वारा सुनाया गया एक भावपूर्ण और दिव्य सत्संग अपने शब्दों में साझा कर रही हूँ। संगत जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि गुरु जी के ऐसे ही भावपूर्ण आध्यात्मिक और चमत्कारी सत्संग समय समय पर आप सभी तक पहुंचते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक संगत तक गुरु जी की कृपा, आशीर्वाद और दिव्य संदेश पहुंच सकें। साथ ही कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखेगा ताकि गुरु जी की असीम कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आप पर और आपके परिवार के जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहे। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अक्टूबर 2016 की बात है। मैं और मेरा दोस्त एक सच्चे और अच्छे गुरु की तलाश में थे। आज के समय में हर जगह दिखावा और स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। कई जगह तो गुरु के दर्शन और आशीर्वाद के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ये सब देखकर हमारे मन में हमेशा यही प्रश्न उठता था कि आज भी इस दुनिया में कोई ऐसा गुरु है जो बिना किसी लालच के लोगों का दुख दूर करता हो। हम दोनों बहुत ही समय से ऐसे ही एक सच्चे गुरु की खोज में थे, क्योंकि इन दिनों मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। हमने कई डॉक्टर को दिखाया, दवाई करवाई, लेकिन उसकी हालत में कोई ख़ास सुधार नहीं हो रहा था। मेरी बहन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। वह अचानक डर के मारे रोने लगती और चीखने लगती थी। हो सकता है वह बैठी हो या रात में जाग रही हो। जब हम उससे पूछते कि क्या हुआ, तब वह कहती कि उसे कुछ याद नहीं। वह एक अस्पताल में काम करती थी और जब उसने डॉक्टरों से सलाह ली तो डॉक्टर ने कहा कि शायद खून का संचार ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होंने दवाइयाँ दी लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर दिन प्रतिदिन टूटती जा रही थी। हर समय मन में चिंता और डर बना हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और कहाँ जाए। फिर मेरे चाचा ने गुरु जी के बारे में बताया और बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। मैंने और मेरे दोस्त ने इस बारे में चर्चा की। हम अपने पिछले अनुभवों के कारण थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि पहले भी हम कई गुरुओं से मिले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे चाचा ने कहा कि हमें बड़े मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, तो वो हमारी भी सुनेंगे। ये सुनकर हमारे मन में आशा की एक नई किरण जागी। हम दोनों अगले ही दिन बड़े मंदिर गए, क्योंकि मेरे दोस्त ने सोचा कि हम इतनी सारी जगह जा चुके हैं, क्यों ना हम एक बार यहाँ भी जाके आजमा लें। हम बड़े मंदिर गए और मुझे वहाँ बहुत शांति मिली। वे बहुत अद्भुत थी। बड़े मंदिर के वातावरण में कुछ ऐसा जादू है जो आपको वहीं रोक लेता है और आपको स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति से जोड़ता है। मैंने अपनी बहन को वहाँ का लंगर प्रसाद खिलाया और जल प्रसाद दिया। मेरी बहन की तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा। ऐसे ही गुरु जी के साथ मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं नियमित रूप से बड़े मंदिर आने लगी। मुझे शांति का अनुभव हुआ, लेकिन मन के किसी कोने में अभी भी संदेह था। भक्तों ने बताया था कि उन्होंने गुरु जी की उपस्थिति ओम के रूप में या उनकी गुलाब जैसी सुगंध के रूप में और यहाँ तक कि उनके प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में भी महसूस की थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा था। गुरु जी की कृपा ने एक बार फिर मेरी इच्छा पूरी कर दी। हाल ही में मुझे अपनी सभी चपातियों पर ओम दिखाई देने लगा। एक चपाती पर शिवलिंग के साथ ओम भी बना हुआ था।
मैंने अपने बाएं हाथ की हथेली पर ओम देखा है। मुझे ये स्पष्ट है कि आज भी ऐसे सच्चे गुरु हैं जो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। आज भी जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो गुरु जी के प्रति मेरे मन में और भी अधिक श्रद्धा बढ़ जाती है। बड़े मंदिर जाकर मेरी बहन को सिर्फ सेहत ही नहीं मिली बल्कि मन की शांति और विश्वास भी मिला। मैंने सीखा कि सच्चा गुरु वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने भक्तों का दुख दूर करे और उन्हें सही राह दिखाए। गुरु जी ने हमें ये एहसास कराया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, मन में विश्वास और श्रद्धा हो तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आज मैं हर दिन गुरु जी का शुक्राना करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी बहन को नई ज़िंदगी दी और हमारे जीवन में फिर से खुशियाँ भर दी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, जीवन में जब इंसान हर तरफ से टूटने लगता है तभी उसे सच्चे विश्वास और श्रद्धा का महत्व समझ आता है। अक्सर मनुष्य अपने दुखों, परेशानियों और कठिन परिस्थितियों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर की कृपा को भूल जाता है। लेकिन जिस क्षण इंसान सच्चे मन से गुरु जी का हाथ पकड़ लेता है, उसी क्षण उसको जीवन में परिवर्तन दिखने लगते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयाँ ना हो। कभी बीमारी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों की उलझन तो कभी मन की बेचैनी इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है। ऐसे में बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन गुरु जी हमेशा यही सिखाते हैं कि पुत्र, परिस्थिति जैसी भी हो, विश्वास कभी मत टूटने देना। जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है तब गुरु स्वयं उसके जीवन की राहें आसान करने लगते हैं। गुरु जी का दरबार केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जहाँ जाकर मन को शांति मिलती है। वहाँ पहुँचकर इंसान अपने दुखों को कुछ समय के लिए भूल जाता है और उसके मन में एक नई उम्मीद जागती है। गुरुजी कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से उनका नाम लेता है तो उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर दुख, तकलीफ और दर्द का समाधान समय के साथ ही मिलने लगता है। गुरुजी हमेशा सिमरन, सेवा, शुक्राना करने की प्रेरणा देते हैं। सिमरन करने से मन शांत होता है, सेवा करने से अहंकार खत्म होता है और शुक्राना करने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। गुरुजी कहते हैं, जो मिला है उसका शुक्राना करो, जो नहीं मिला उसके लिए चिंता मत करो, क्योंकि इंसान जब हर छोटी बड़ी बात के लिए भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है तब उसके जीवन में शिकायतें कम और खुशियाँ ज़्यादा होने लगती हैं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है और वह हर परिस्थिति में अच्छा देखने लगता है। गुरुजी कभी अपनी संगत का साथ नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी गुरु अपने बच्चों का हाथ थामे रखते हैं। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन गुरुजी सही समय आने पर हर समस्या का समाधान जरूर देते हैं। इसीलिए जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु जी का नाम लेते रहना चाहिए। जब इंसान सच्चे मन से गुरु जी पर भरोसा करता है तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। उसके सारे दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। संगत जी, आज का सत्संग यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।